गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं हमारा आज एक नया सा ट्रिक आपके बीच लाए हैं। एक नया सा ट्रिक एस के ट्रिक। यह ट्रिक एस के नाम से जानी जाती है। यह मेरा बनाया हुआ ट्रिक है जो आप देख रहे हैं कि इसमें 5 अंगुलियों का निशान है, जो कि अंगूठा जो है 90 डिग्री का प्रतीक है, और ये जो नीचे है यह लाइनिंग है, स्ट्रेट है, आधार है। तो आपको पता है कि किसी भी आधार में कोई भी लाइनिंग रेखा जो सीधी से रेखा खींची जाती है उसमें 180 डिग्री का कोण बनता है उसमें, या उसको 0 डिग्री मान सकते हैं। 180 डिग्री या 0 डिग्री, इसको 180 डिग्री या 0 डिग्री इसको माना जाता है। तो हम इसको 0 डिग्री ही मान के चलते हैं। तो यहाँ जो कनिष्ठ उंगलियाँ हैं, सब छोटे उंगली है, इसको हम सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन इसको मानते हैं। और ऊपर वाला जो अंगूठा है वह सीधे लंब रेखा है, मतलब ये 90 डिग्री है। तो किसी भी रेखा पर ऊपर से आती हुई जो लंब रेखा होती है वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यह 90 डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का कोण। यह इस 90 डिग्री को 1 2 3 4 भागों में बांटा गया है। 0 से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद है 30 डिग्री, उसके बाद है 45 डिग्री, उसके बाद है 60 डिग्री, और उसके बाद है 90 डिग्री। इस प्रकार से हमने बांट दिया। इसका एक प्रतीक हमने डाल दिया कि 45 उंगली है, और प्रत्येक उंगली के बीच में एक कोण है। 30 डिग्री है, यहाँ 45 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो यही डिग्री के नियम से, डिग्री के हिसाब से हमको जो है ना इसका मान निकालना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा का। तो त्रिकोणमिति के 6 फलन होते हैं। त्रिकोणमिति के 6 फलन होते हैं जो आपको पता ही है, जिसमें साइन थीटा से शुरुआत होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। तो साइन थीटा का जो पूरक होता है वह कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा का जो पूरक होता है कोसेक थीटा, क्योंकि साइन थीटा का मान जो भी होता है वह कोसेक थीटा में जाके वह उलट जाता है, माने अपोजिट हो जाता है। उसी प्रकार कॉस थीटा का जो मान होता है वह सेक थीटा में जाकर बदल जाता है, और टेन थीटा का जो मान होता है वह कॉट थीटा में बदल जाता है। तो साइन थीटा का मान जो भी हम लिखेंगे वही मान कोसेक थीटा में जाके वह क्या हो जाता है, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाता है। ये तो पता है आपको। तो इस फार्मूला को, जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60, साइन 90, इसका जो मान है बच्चे भूल जाते हैं। याद तो कर पाते हैं, बहुत मुश्किल से याद करते हैं, और समझ में आता नहीं है, कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं। तो यह याद कैसे रहेगी सब दिन के लिए, यह माइंड में कैसे बना रहेगा, इसके लिए यह ट्रिक लगाया गया है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम कभी भी साइन 30 डिग्री, साइन या कोई भी डिग्री, साइन 0 डिग्री से लेकर के साइन 90 डिग्री का मान हम भूल नहीं पाएंगे। यह साइन 90 डिग्री के ऊपर भी होता है, साइन 125 डिग्री, साइन 130 डिग्री, साइन 145 डिग्री, साइन 120 डिग्री, साइन 180 डिग्री, साइन 270 डिग्री, साइन 360 डिग्री तक का होता है, समझे। तो साइन फिलहाल हम लोग 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच जो है इसको एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद करने की प्रैक्टिस करते हैं, प्रयास करते हैं ट्रिक के माध्यम से। आज ज़रूर याद हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि साइन थीटा बराबर थीटा के नीचे अंगुलियों की संख्या। इसमें हम जो भी डिग्री लेंगे, चाहे 0 डिग्री हो, चाहे 30 हो, या 45 हो, या 60 हो, या 90 हो, तो उसके नीचे अंगुलियों की संख्या लिखना है। इसमें अंगुलियों की संख्या। अब बटे में 2 से क्या करना है, वो भाग है, ऐसे ही रहेगा, बटे में 2 लगता है, ठीक है। तो साइन थीटा का जितना भी मान होगा, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, वह इसी फॉर्मूला पर जाएगा। जैसा ही हम कॉस में जाते हैं तो कॉस में इसका मान अपोजिट हो जाता है। जैसे यहाँ थीटा के नीचे अंगुलियों की संख्या, इसमें लिखा है थीटा के ऊपर अंगुलियों की संख्या, बस सेम 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो कोई परेशानी नहीं है, इसमें घबराने की बात नहीं है, बहुत इजी वे में जो है याद हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि त्रिकोणमिति के 6 फलन होते हैं, साइन थीटा से लेकर कॉट थीटा तक होता है।
तो सिर्फ हमको साइन थीटा का एक लाइन याद कर लेना है, पूरा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। अब कॉस थीटा के भी मान हमको 0 डिग्री से 90 डिग्री तक याद कर लेना है। ऐसे तो आपको साइन थीटा का या साइन 0 डिग्री से 90 डिग्री का पूरा याद हो जाता है, तो उसी का उल्टा हो जाता है कॉस में, कॉस थीटा का। जो कॉस से 0 डिग्री के मान होगा वह कॉस 90 डिग्री में हो जाता है। जो कॉस से 0 डिग्री के मान होगा, साइन डिग्री के मान, साइन 0 डिग्री के मान वह कॉस 0 डिग्री 90 डिग्री में होगा। साइन 30 के मान कॉस 60 में होगा। साइन 45 डिग्री के मान साइन 45 में होगा। साइन 60 के मान कॉस 30 में होगा। और साइन 90 डिग्री के मान कॉस 0 डिग्री में होता है। ये तो आपको पता है। तो पहले हम इसका बनाएंगे, फिर इसका बनाते हैं, ठीक है। आपको एक फार्मूला लिखा हुआ है कि थीटा के नीचे अंगुलियों की संख्या बटे में 2, और इसका फार्मूला है थीटा के ऊपर अंगुलियों की संख्या बटे में 2, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कॉस वाला तो नीचे आ ही जाएगा, तो नीचे वाले में चलिए, नीचे नहीं आएगा, ऊपर लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ लेते हैं साइन थीटा। साइन पहले 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? तो आपको पता है कि साइन 0 डिग्री यहाँ है, इसके नीचे 0 अंगुलियों की संख्या नहीं है। थीटा के नीचे अंगुलियों की संख्या ये 0 डिग्री है, इसके नीचे है नहीं है भाई। क्या लिखेंगे? क्या 0 है ही नहीं तो कुछ नहीं, लड्डू। अब बाटा में 2 लगा दीजिए, और ऊपर रूट है तो रूट दे दीजिए। तो इसको 0 का वर्गमूल 0 और बाटा में 2 काटेंगे तो आंसर होगा 0, इसका वैल्यू 0 आ गया। उसी प्रकार आ जाइए साइन 30 डिग्री। साइन 30 का मान देखिए, तो साइन 30 डिग्री यहाँ, इसके नीचे 1 अंगुली है, तब रूट अंदर 1 और बटा में 2, 1 का वर्गमूल 1 और बटा में 2 हो गया। यह हो गया आपका आंसर। सही जा रहा है ना भाई? देख रहे कितना मज़ेदार ट्रिक है। इस पर तो 1 लाइक बनता है, 1 लाइक दीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए साइन 0 डिग्री का मान हो गया 0, साइन 30 डिग्री का मान हो गया 1/2। अब चलते हैं साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री यहाँ पे है, उसके नीचे क्या अंगुली है? 1 2, तो रूट में 2 लगेगा अब बाटा में 2, तो रूट 2 बाटा में 2। आपको पता है कि कोई भी संख्या जैसे 2 3 4 कोई भी हो, उसमें 2 संख्या छुपी होती है रूट में। जैसे कि ये 2 जो है, इसको रूट 2 गुने रूट 2 लिख सकते हैं। अगर 3 है तो 3 का भी रूट 3 गुने रूट 3 लिख सकते हैं। 5 है तो रूट 5 गुने रूट 5 लिख सकते हैं, बराबर 1 5, रूट 3 1 3, रूट 2 और रूट 2 1 2 हो सकता है। तो आपको ये जानना चाहिए कि 2 में रूट 2 डबल है, इसमें डबल है अर्थात 2 है, तो 1 से 1 कट जाएगा, में 1 रूट 2 बच जाएगा। तो नीचे ना रूट 2 हुआ, लेकिन ऊपर बदला में 1 लिखना पड़ेगा, अर्थात साइन 45 डिग्री के मान आपका हो गया 1/√2। इतना तो आपको जानकारी होना चाहिए कि रूट 2 इंटू रूट 2 बराबर 2 होता है, अर्थात 2 में 2 गुणनखंड तैयार होते हैं, रूट 2 गुने रूट 2। 3 में उसी प्रकार से होगा रूट 3 गुने रूट 3। रूट 5 में उसी प्रकार होगा, 5 में रूट 5 गुने रूट 5, ठीक है। तो ऐसा आप लोगों को ये आना चाहिए। उसी प्रकार आप आ जाइए साइन 60 में। साइन 60, साइन 60 का ले लीजिए भैया। तो साइन 60 में देखिए, साइन 60 के नीचे कैगो संख्या, कैगो अंगुलियों की संख्या 1 2 3, 3 दीजिए रूट लगा के, 3 दीजिए रूट लगा के। अब ये तो कटेगा नहीं, आंसर इतना ही रह गया। चलिए आप देख सकते हैं साइन 60 का मान रूट 3/2 होगा। आप फॉर्मूला में देखिए साइन उसी प्रकार आ जाए साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री यहाँ है, इसके नीचे अगर लेते हैं तो 4 वो संख्या होती है अंगुलियों की संख्या, तो लिखेंगे रूट अंदर 4 बटा में 2, 4 का वर्गमूल बटा में 2, 2 से 2 कटेगा, एक आंसर आ गया। यहाँ पर 2 ले लेते हैं सही से, तो 2 से 2 कटा, आंसर 1 हो गया। आप इस प्रकार से फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, कोई भारी नहीं है, ये रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। ये ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। अंगुली को फैलाएंगे, 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, यहाँ सबसे नीचे 0 डिग्री। यहाँ देखिए एक हमने शुरू में ही लाइनिंग बनाया था जिसमें 180 डिग्री का कोण बनता है, चाहे इसको 0 डिग्री कह सकते हैं। तो 0 डिग्री ही मान के चलिएगा, सबसे नीचे 0 होता है। तो ये हो गया 0 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस प्रकार से आप अंगुलियों पर याद कर सकते हैं। अंगुली के बीच में सबसे बिचला जो मध्यमा अंगुली होती है, यह और ये दोनों के बीच में 45 डिग्री, उसके ऊपर 60 डिग्री, 45 दूना 60, इसके बाद यहाँ हो जाता है 90 डिग्री।
इस प्रकार से आप अंगुली पर याद करके बना सकते हैं, लिख सकते हैं। कभी भी भूल भी जाएंगे तो दिमाग में नोट रखिएगा एक फार्मूला कि थीटा के नीचे अंगुलियों की संख्या रूट अंदर अब बटे में 2 हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाते हैं कॉस थीटा का फार्मूला। कॉस वाला ठीक इसके अपोजिट आप बैठा सकते हैं। कॉस जैसे यहाँ 90 डिग्री, तो आप कॉस 0 से लेंगे तो कॉस 0 डिग्री के मान यहाँ से लीजिएगा, तो कॉस 0 डिग्री के मान जो मान होगा वह साइन 90 वाला मान हो जाएगा। ठीक इसका उल्टा चलेगा, ये कुछ भी बता देते हैं। चलिए आते हैं कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का फॉर्मूला है थीटा के ऊपर अंगुलियों की संख्या। थीटा के ऊपर कहता है कि हमने 0 डिग्री लिया तो इसके ऊपर कितना अंगुली है, तो ऊपर देख लीजिए थीटा डिग्री है, तो 1 2 3 4 4 संख्या है, 4 लिखिए 4 अब बट्टा में 2, 4 का वर्गमूल 2 होगा, बट्टा में 2, 2 से 2 कट गया 1। उसके बाद कॉस 30 डिग्री, तो 30 के ऊपर देखिए यहाँ पे 30 है, 30 के ऊपर 1 2 3 3 है, रूट अंदर 3 बटा में 2, रूट 3 बटे 2, ये तो कटेगा नहीं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि हमारा साइन 0 से 90 डिग्री का मान और कॉस 0 से 90 डिग्री का मान कैसे निकल रहा है। इस प्रकार जो है आप इस फार्मूला को लागू करके जीवन भर के लिए इसको याद कर सकते हैं और लोगों को बता भी सकते हैं। यह फार्मूला बहुत ही सटीक है। जब साइन और कॉस आपको बनाने आ जाएगी, साइन का मान कॉस का मान, तो tan का मान तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। tan के मान जो है इसी दोनों को भाग करके tan का मान निकाला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फार्मूला को पूरे के पूरे याद कर सकते हैं और हमारे सभी वीडियो के साथ बने रहे। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद। इसी प्रकार हम हर वीडियो में आते रहेंगे और आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहेगा। धन्यवाद।